हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम 2022 लेवल 2 का 16 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह का प्रश्न पूछा हुआ था, सभी प्रश्नों का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, बात कर ले फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन डिफिकल्टी का, तो आज का क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट आया हुआ था। दोस्तों, स्टूडेंट बता रहे हैं कि लेवल 5 से थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैथ्स और रीजनिंग में 8 से 10 ऐसे प्रश्न थे जो टाइम कंज्यूमिंग था। बात कर ले साइंस का, साइंस डिफिकल्टी का, तो साइंस से एक से ही 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बात कर ले जीके का, जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और बात कर ले करंट का, करंट से 2021 से ज़्यादा प्रश्न लेवल 2 में पूछे जा रहे हैं, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह का प्रश्न पूछा हुआ था, सभी प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न पूछा हुआ था, थिम्पू किसका राजधानी है? थिम्पू किसका राजधानी है? तो यह भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था, वैसे कौन सा राज्य है जिसमें 1% सबसे कम है, यानी कि जंगल सबसे कम है इसमें? तो प्रतिशत में पूछा हुआ था, ये नहीं पूछा हुआ था इस राज्य में सबसे वन सबसे कम है, प्रतिशत में पूछा हुआ था, तो यह हरियाणा हो जाएगा। तो 3.59% ही जंगल हरियाणा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रांट एक्ट, ग्रांट एक्ट हो जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, कौन सा नदी बारहमासी नदी नहीं है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया। तो बारहमासी कौन कौन सी नदी है? तो सिंधु है, सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र है। इन्हीं में से कोई ऑप्शन दिया होगा। दोस्तों, बारहमासी नदी किसे कहते हैं? तो जो हिमालय के पर्वत से निकलती है उसे बारहमासी नदी कहते हैं। बारहमासी नदी उस नदी को कहते हैं जिसमें 12 महीना पानी बहती है, 12 महीना पानी बहती है, उसे बारहमासी नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सबसे बड़ा नदी कौन सी नदी गिरती है? तो गंगा, उसकी सहायक नदी पद्मा, हुगली, ब्रह्मपुत्र भी गिरती है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये सब नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इन्हीं में से कोई ऑप्शन एक दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में 400 मीटर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? 2021 में 400 मीटर का, यह करंट से पूछा हुआ प्रश्न है। 2021 में 400 मीटर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो यह मैक्लोगिन ने तोड़ा है। जो खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है वो 21 वर्ष का है, 21 वर्ष की है। मैक्लोगिन ने खुद का रिकॉर्ड 400 मीटर का दौड़ तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, सिंहली किस देश का भाषा है? सिंहली किस देश का भाषा है? यह श्रीलंका का भाषा है। जनजाति भी पाया जाता है, सिंहली जनजाति सबसे ज्यादा श्रीलंका में पाया जाता है। सिंहली भाषा श्रीलंका में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। और दूसरी भाषा पूछ ले, श्रीलंका में कौन सी दूसरी सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है? तो वह तमिल भाषा सबसे ज्यादा श्रीलंका में बोली जाती है। तमिल भाषा सबसे ज्यादा श्रीलंका में बोली जाती है, जो दूसरी सबसे बोले जाने वाली श्रीलंका में भाषा है। सबसे ज्यादा सिंहली भाषा बोली जाती है और सिंहली जनजाति भी वहाँ पाई जाती है। वो भी प्रश्न पूछा हुआ था, सिंहली जनजाति किस देश में पाया जाता है? तो श्रीलंका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, सविनय अवज्ञा परिषद का गठन बंगाल में नेतृत्व किसने किया था? अवज्ञा आंदोलन नहीं, परिषद का गठन बंगाल में नेतृत्व किसने किया था? तो एम सेनगुप्ता ने किया था। ऑप्शन था एम सेनगुप्ता, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो एम सेनगुप्ता ने इसका गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों, यह साइंस के बायोलॉजी से प्रश्न पूछा हुआ था। साइंस से बायोलॉजी से प्रश्न, एक ही 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है। लार का पीएच मान क्या होता है? तो लार का पीएच मान 5.6 से 7.9 के बीच में होता है। 7.9 के बीच में होता है। 5.6 से 7.9 के बीच में लार का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, कंदरिया महादेव किस राज्य में है? कंदरिया महादेव किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर, कंदरिया महादेव की मंदिर स्थित है, जिसे खजुराहो मंदिर भी कहते हैं। इसे चंदेल शासक यशोवर्मन ने 1125 से 1250 के बीच इसका निर्माण करवाया था। अगर पूछ ले आगे की शिफ्ट में कौन सा राजा ने बनवाया था? तो यशोवर्मन चंदेल वंश का था, जो 1025 से 1250 के बीच में बनवाया था। 1025 से 1050 के बीच में बनवाया था। दोस्तों, 13 जून के फर्स्ट शिफ्ट में एनालिसिस में मैंने बताया था कि जब रेडो का फुल फॉर्म पूछा हुआ था तो हमने बताया था कि अंडो का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा और याद करके ही चलिएगा कि आगे की शिफ्ट में पूछ सकता है। तो दोस्तों, आज 16 जून के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछ दिया है कि अंडों का शॉर्टकट की क्या होता है। दोस्तों, आप लोग 13 जून का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है कि अंडों का शॉर्टकट की याद कर लीजिएगा। 100% यह प्रश्न पूछ सकता है।
तो अंडो का शॉर्टकट क्या हो जाता है, तो कंट्रोल प्लस जेड हो जाता है। अंडो का शॉर्टकट की कंप्यूटर से यह प्रश्न था, अंडो का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस जेड होता है। अंडो माने बैक करना, यानी कि वापस आना। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? कृष्णदेव राय पूछा हुआ था, हिस्ट्री का यह सवाल है। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है, तो यह तुलु वंश से संबंधित है। इनका शासनकाल पूछ ले आगे शिफ्ट में, इनका कृष्णदेव राय का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1509 से 1525 के तक इनका शासनकाल रहा, इनका शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था, यह भी हिस्ट्री से प्रश्न पूछा हुआ था है। तो जून 1983 में इसका सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, चाइना अरुणाचल प्रदेश में कौन सा सड़क बना रहा है? कौन सा सड़क बना रहा है? दोस्तों इसका ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया, लेकिन 67 किलोमीटर इस सड़क की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान कब से दिया जा रहा है? व्यास सम्मान कब से दिया जा रहा है, तो यह 1991 से व्यास सम्मान दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहल जनजाति किस देश में निवास करती है? तो दोस्तों यह श्रीलंका में सिंहल जनजाति निवास करती है, और सिंहली भाषा श्रीलंका में सबसे ज्यादा बोली जाती है। सबसे दूसरी भाषा बोले जाने वाली भाषा कौन सा है, तो तमिल है। श्रीलंका में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, अशोक के दादा का नाम क्या था? दोस्तों अशोक का दादा का नाम, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य था। दोस्तों विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि दादा नहीं पिता पूछा हुआ था। अगर पिता पूछा हुआ था तो बिंदुसार इनका पिता हो जाएगा, अशोक का पिता बिंदुसार। अगर दादा पूछा हुआ था तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सदाबहार नदी नहीं है? कौन सी सदाबहार नदी नहीं है, यह कृष्णा हो जाएगा। कृष्णा सदाबहार नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? किससे संबंधित है, तो यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसे 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 में से रख दिया गया। 42वें संशोधन 1976 के दौरान इसे भारतीय संविधान में 51A में रख दिया। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों इतना आप लोग याद रखिएगा, जिनका भी आगे शिफ्ट में है वो यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। आशा भोसले को 2021 में, दोस्तों यह करंट से पूछा हुआ सवाल है, आशा भोसले को 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। मैग्नीज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है, तो यह संसद के सत्र और सत्रावसान विघटन से यह संबंधित है। 85 किससे संबंधित है, तो संसद के सत्र और सत्रावसान विघटन से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों यह बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है। तो इनका राइट आंसर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, काली मिट्टी में कौन सी फसल पैदा होता है? काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। कपास, गन्ना, ये सब की ज्यादा खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 31 मार्च 1867 को इसकी स्थापना किया गया था। दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का हमें इतना ही प्रश्न मिल पाया है, और भी प्रश्न मिलता है तो आगे की शिफ्ट में कवर करा दिया जाएगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।